तो बहुत ज़्यादा सुंदर कपड़े मिल रहे थे और पता है आपको, इतना ज़्यादा भीड़ था ना सरोजनी में, मैं क्या ही बताऊँ। मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। ऐसा ऐसा तो अभी थोड़ा बहुत लोग चले गए हैं, बट अभी अप्रॉक्स 5 बज रहा था शाम की, और इतना भीड़ है। सोचो शाम में भी इतना भीड़ है, तो आप सोच सकते हो। और इतना ज़्यादा सुंदर कपड़े मिल रहे थे ना यार, क्या ही मैं बताऊँ। क्योंकि यहाँ पे क्वार्ट सेट यहाँ पे मिल रहा था। वैसे तो बस मैंने सुना था कि सरोजनी के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सस्ते भी मिलते हैं, बट लाइफ में पहली बार मैं देख रही हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर सुंदर कपड़े मिल सकते हैं, और मतलब प्राइस भी बहुत लो था यार। और लोग बोलते हैं कि सरोजनी के कपड़े उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये नहीं होते, वो नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने रिव्यू देख कर गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सच में बहुत मतलब सुंदर। और ये मैंने पर्स देखा था, जो ये अप्रॉक्स बोल रहे थे 450 का। तो मुझे ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने पिंक वाला लिया। और यहाँ पर टी शर्ट मिल रहा है। टी शर्ट मतलब 100 रुपये का सारा टी शर्ट था यहाँ पे, और सारे ही सुंदर थे। मतलब ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि क्वालिटी बेकार है, बिल्कुल भी। और इतना सारा देखो कितना शॉपिंग किया है मैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आन्या, जैसा कि आपको पता ही होगा। और मैं इतने दिनों बाद जा रही हूँ शॉपिंग करने दिल्ली। और ये दोनों मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ जा रही है शॉपिंग करने। और मैं पहली बार दिल्ली में आई हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने बहुत सुना है सरोजनी के कपड़े और वहाँ का ज्वेलरी वगैरह के बारे में। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था। मतलब सरोजनी जाना तो बहुत लोगों का सपना भी होता है, जैसे कि मेरा भी था स्टार्टिंग से ही। मतलब बहुत साल हो गए हैं मैं सोचती थी मैं जाऊँगी, बट नहीं जा पाई, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, और दिल्ली जाकर शॉपिंग करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप कहाँ ही रहोगे, और फिर होटल भी ले रहे हो तो फिर उतना तो पैसा होटल में ही चले जाता है। तो फिर मैं नहीं जा पा रही थी, बट फाइनली मेरी फ्रेंड एक है जो उसके पास ही मैं गई थी दिल्ली में, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ही इनवाइट की थी मुझे कि चलते हैं थोड़ा दिल्ली में घूमेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में एंट्री लेते ही मुझे स्कर्ट वगैरह दिखा था। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि मैंने वहाँ से 3 स्कर्ट लिया था। एक ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, एक और लिया था मैंने। और बहुत सुंदर। और ये पता है आपको, सरोजनी में इतना ज़्यादा भीड़ हो रखा था ना, जबकि स्टार्टिंग में मतलब मैं 10 ही बजे चली गई थी, मतलब मार्केट खुलने के साथ ही, बट फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं यहाँ पे ना कुछ खाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे इतना तेज़ भूख लगी थी ना। मैं इतना सारा शॉपिंग करने के बाद मेरा ऐसा था कि मेरा सर दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। मैं पहले ना खाना खाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी यार, और बहुत भीड़ भी थी सरोजनी में। मैं पहली बार गई थी, तो मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। ऐसा लग रहा था ना कि कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में। और ये शर्ट बहुत आजकल चला हुआ है ना, तो मैंने भी यहाँ से एक शर्ट लिया था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। और देख रहे हो कितना भीड़ है। और पता है यहाँ का टॉप ऐसा 100 का और 200 का टी शर्ट वगैरह का मैंने सुना था, तो वो मिल भी रहा था। और पता है क्वालिटी बहुत सही थी यार, मतलब देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब 200 का है, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मॉल से लेकर आए हों, क्योंकि वहाँ का टी शर्ट और शर्ट या स्कर्ट या फिर सूट बहुत अच्छा था। और मैंने ऐसा काफ़ी सुना था कि सरोजनी के बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, पर मैंने कभी देखा नहीं था। और फिर मैंने ऐसा वॉलेट भी एक लिया था, जो मुझे अप्रॉक्स 150 का पड़ा था, और काफ़ी सही था। सरोजनी से ना मैं ऐसा था, मैं सोची नहीं थी कि इतना शॉपिंग हो जाएगा। मैं ऐसे ही सोची थी कि चल के देखते हैं क्या है नहीं। और ये रेड वाला टी शर्ट ना मुझे बहुत पसंद आ गया था, तो मैंने लिया था। और फिर मैं ऐसा पर्स देख रही थी, क्योंकि मुझे एक पर्स लेना था कॉलेज ले जाने के लिए, कॉलेज में लेकर जाने के लिए। बट उतना मुझे खास लगा ना, ये पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा टोट बैग लग रहा था, बहुत सुंदर प्यारा था, बट इसका ना 800 बोल रहे थे। तो फिर मैंने नहीं लिया, मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल
भी नहीं आता है यार। मतलब सरोजनी में कौन लोग हैं जो 400 बोलकर और वो 100 में या 200 में लेकर आ जाता है। मेरे से तो 50 रुपये बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरे 50 रुपये पे कोई कम नहीं कर रहा था। शायद मेरी फेस देखकर या फिर उन्हें आइडिया लग गया होगा कि मैं न्यू हूँ, ये पहली बार आई हूँ सरोजनी, तो वो मतलब 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। ऐसा 250 है तो 250 ही पे करो। कितना भी आप कुछ बोल रहे थे फिर भी नहीं, कौन लोग बार्गेनिंग कर लेते। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो लुट के आ गई थी। मैंने तो ऐसा सोचा था कि चलो देखते हैं, पसंद आएगा तो ले लेंगे सरोजनी से कपड़े, बट नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन देखेंगे या मॉल से जाकर ले लेंगे। बट वहाँ ना जाने के बाद मेरे को ऐसा भूत घुस गया था मेरे मतलब अंदर, क्या मैं बताऊँ। मतलब जो चीज़ मैं देख रही थी ना सारा ही पसंद आ जा रहा था। मतलब मेरे को तो लग रहा था क्या ही, यहाँ से भी मैंने शॉर्ट्स ऐसा समर के लिए, मतलब अभी गर्मी आने वाली है और गर्मी आ भी गई ऑलरेडी, तो मैं ऐसा नाइट ड्रेस वगैरह लेकर आई हूँ, क्वाड सेट, और कॉटन था बिल्कुल, तो बहुत सुंदर था। और 250 में ऊपर नीचे दोनों का दे रहा था और प्योर कॉटन था। तो मैंने वहाँ से चार लिया था, ऊपर और नीचे का दोनों का क्वाड सेट। और फिर मैंने स्लीपर देखा कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज पहन के जाने के लिए, ऐसा सैंडल वगैरह देख रही थी। बट यहाँ से मैंने 2 स्लीपर फ्लिप फ्लॉप लिया था, 250 में ही पड़ा था, कोई कमी नहीं कर रहा था। ये टेडी बियर इतना ज़्यादा प्यार लग रहा था ना यार, मुझे तो लग रहा है कितना ही ले लूँ। बट मेरा ऐसा गोल था कि पहले शॉपिंग कर लेते फिर देखते हैं। और पता है आपको, मैं ऐसा सोच गई थी कि 2-3 हज़ार का देख लेंगे, अगर अच्छा हो तो ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट सरोजी में जाने के बाद पता है आपको, 8 हज़ार का मैं शॉपिंग करके आई हूँ। और 1,000-2,000 का जनपद से मैं शॉपिंग की थी, सूट वगैरह, वो लास्ट में आपको वीडियो में दिखेगा। और ये अप्रॉक्स बज रहे थे, शाम हो गए थे थोड़ा, तो लोग इधर साइड में ना थोड़ा लोग कम थे। मैं एंट्री के साइड में ही अभी शॉपिंग कर रही थी, तो एंट्री के साइड में ना लोग थोड़ा कम ही थे। बट उधर जाने के बाद, काफ़ी दूर जाने के बाद, क्योंकि सरोजनी इतना ज़्यादा बड़ा था मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे वो ना 1 पीस मिल रहा था, 1 पीस ड्रेस, तो मैंने वहाँ से 5 ड्रेस ली थी जो 250 का पड़ा था, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सा ड्रेस वगैरह और कपड़े मैंने लिया है। और यहाँ पे ऐसा शर्ट वगैरह मिल रहा था और ट्राउज़र वगैरह मिल रहा था जो बहुत प्यारा था, एकदम कॉटन था। मतलब लड़कों का भी ड्रेस काफ़ी था यार, मतलब लड़के भी शॉपिंग कर रहे थे सरोजनी में। मतलब मैं तो ऐसा सोची थी, पहले गई नहीं थी कभी भी सरोजनी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ लड़कियां ही शॉपिंग करती हैं सरोजनी, बट नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़के ज़्यादा हैं शॉपिंग करने में, क्योंकि वो शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, ये सब ले रहे थे। और मैं मतलब सरप्राइज़ थी कि लड़के भी आकर सरोजनी नगर में शॉपिंग करते हैं, क्योंकि लड़के तो बोलते रहते हैं कि सरोजनी के कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छा नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा कि काफ़ी तो लड़के ही थे जो शॉपिंग कर रहे थे। मे भी हो सकते हैं कि सारे लड़कियों के साथ आए होंगे, बट मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि शॉपिंग कर रहे थे लड़के भी। तो ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत है कि सिर्फ सरोजनी से लड़की शॉपिंग कर। ये वाइट वाला स्कर्ट ना इतना प्यारा था ना यार, पता है आपको, वहाँ पे ना 200 लिखा हुआ था, बट वो ना फिर लेने के बाद मैं बोली कि ये कितना है, मुझे पसंद आ गया था, तो वो मैंने बोला कि कितना प्राइस है, तो वो बोलते हैं कि 450। मतलब यार वहाँ पे 200 लगा हुआ था और मुझे पसंद आया, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिया। फिर मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, फिर मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि वो बट मुझे बहुत पसंद था वो। और देख रहे हो कितना सारा शॉपिंग है, मेरी फ्रेंड के हाथ में भी वो सारा जो था ना वो मेरा ही है, बेचारी वो मेरे वजह से ही आई और इतना सारा ढो रही थी। और फिर ये बाहर सरोजनी के बाहर ना, मतलब ऐसे भगवान के लिए। और फिर मैं इतना शॉपिंग करने के बाद अप्रॉक्स 8,000 हो ही गए थे। और शॉपिंग करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे रूम के लिए, क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था और खाना खाकर भी नहीं गई थी, और सरोजनी में ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। और मैं जो कुछ भी देख रही थी ना यार, इतना ज़्यादा सुंदर
सुंदर लग रहा था ना मुझे। मतलब मैं अच्छा, पहली बार जो सरोजनी जाते हैं उनसे पूछना, मतलब उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या लूँ क्या नहीं। और ये बैग बहुत सुंदर थे, ऐसा बिना हुआ था। और ये ना 350 में दे रहे थे। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये बहुत भारी था, मतलब इसका वज़न बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैं नहीं ली। और मैंने फिर ये वाइट वाला देखा, वो उसका थोड़ा सही था, तो मैं सोची कि ले लेती हूँ। बट वो ना बार्गेनिंग करने पे 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे, तो फिर मैं सोची कि आगे चल कर देखते हैं और भी अच्छा मिलता है तो फिर वहाँ से मैं ले लूँगी। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता है आपको, मतलब वहाँ जाने के बाद ना अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप पहले ही ले लो, नहीं तो वो दुकान फिर मिलता ही नहीं है। फिर मैं लास्ट में सोचे थे कि ले लूँगी, बट मेरे को वो मिला ही नहीं फिर दुकान जहाँ पे लगा हुआ था। यहाँ पे फ्लावर वगैरह बेच रहे थे भैया, बहुत सुंदर, मतलब रूम डेकोरेट करने का भी सारा सामान मिल रहा था। अगर आपको रूम वगैरह के लिए सजाने का सामान वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे पर्स वगैरह मिल रहा था जो बहुत काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सुंदर था। प्राइस का मुझे पता नहीं था है कि कितना का था, बट वो मैंने पिछले दुकान में पूछा था तो वो 450 का बता रहे थे, तो अप्रॉक्स ये भी उतना ही होगा। पर मुझे लेना नहीं था तो मैंने पूछा नहीं। और मुझे टोट बैग ही लेना था, मतलब कॉलेज के लिए। बट वहाँ पे ना मतलब कॉलेज टाइप का कोई बैग नहीं मुझे दिख रहा था, तो मैंने नहीं लिया था। बट मतलब अगर आप इवनिंग में जाते हो सरोजनी या जनपद तो बहुत क्राउड वाला सीन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। आप कुछ देख ही नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना। और ऐसा है ना कि मतलब ये भीड़ में आप लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सेफ है भी नहीं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा स्टार्टिंग में, बट पहली बार तो। बट आप थोड़ा भीड़ नहीं रहे तभी जाओ सरोजनी, और देख रहे हो मैंने कितना ज़्यादा सरोजनी का सामान शॉपिंग मैंने किया डन, लिया और है। मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ब्लॉग बना दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है सरोजनी से। और मैं काफ़ी थक गई थी और मेरा सरोजनी जाने का एक्सपीरियंस बेस्टेस्ट रहा। आप सब बताना कि आपका कैसा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।